Hello friends, Salam, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to Cook Recipes with Nasreen. Based on plenty of requests from subscribers and viewers through comments and mails, I have decided to go desi from this video onwards. यानी कि आज से सारे वीडियोस मैं हिंदी में शेयर करूँगी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से दो अलग चैनल्स मेंटेन करना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये गारंटी है कि सारे वीडियोस का इंग्लिश सबटाइटल्स ज़रूर ऐड करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं रसोई की तरफ। आज की स्पेशल रेसिपी है केरला स्टाइल मटन फ्राई। ये एकदम सिंपल और मस्त रेसिपी है। जब टाइम भी कम हो और अच्छा खाने का भी मन हो तो ये वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 किलो बोनलेस मटन, जिसे हमें क्यूब्स में काट लेना है। फिर इसमें सारे मसाले एक एक करके डाल लेंगे। पहले 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक, फिर आधा टीस्पून गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक तरफ रख देंगे। टेम्परिंग के लिए हमें चाहिए होगा 1/4 टीस्पून राई और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च और तकरीबन 2 इंच का नारियल का टुकड़ा और थोड़े करी पत्ते। इसके साथ ही हमें चाहिए करीबन 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, जो कि केरला की कुकिंग का बहुत ही अहम हिस्सा है। हम एक कुकर को चढ़ा लेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा इसमें हम मैरिनेट किया हुआ मटन को डाल लेंगे और फिर 1 ग्लास का पानी यानी 200 ml पानी इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम कुकर को ढक देंगे और तकरीबन 2 विजिल आने तक इंतज़ार करेंगे और इसके बाद फ्लेम को एकदम लो हीट पे रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। स्टोव को बंद करने के बाद जब कुकर का स्टीम अपने आप से रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसको खोलकर देखेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है जिसे हमें पुश कर लेना है। अब हम एक फ्राई पैन या कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून नारियल का तेल डाल लेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई डाल लेंगे और हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 इंच का नारियल का टुकड़ा जो लिया था उसको बारीक से स्लाइस करके इसमें शामिल कर लेंगे और इसके साथ साथ आखिर में करी पत्ता भी ऐड कर लेंगे। टेम्परिंग के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं इस रेसिपी को। अब गोश्त को इसमें डाल लेना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है, बस इतना ही। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोनलेस गोश्त को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, ये बहुत ही जल्दी से 15 मिनट में कुकर में टेंडर हो चुका है। अगर आप बोन इन यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी और देर इसको गलाना पड़ेगा। और बस ये हो गया। इस पर हम थोड़े करी पत्ते डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ी और देर फ्राई कर लीजिए, बट मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट है सर्व करने के लिए। ये रेसिपी साउथ इंडियन रसम राइस और सांभर राइस के साथ अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए क्योंकि ये रेसिपी इतनी डिलीशियस और सिंपल है कि एक बार ट्राई करना तो बनता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी आज की ये वीडियो, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेफ रहें, खुश रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।